स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 2 की, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज उसी चैप्टर से हम कुछ और टॉपिक को समझेंगे। इसमें आज हम जानेंगे फूड पाइप के बारे में, या फिर हम इसे और किस नाम से जानते हैं, ईसोफेगस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो जो भी फूड हम अपने माउथ के अंदर इंटेक करते हैं, वो फूड च्युइंग करने के बाद, अच्छे से चबाने के बाद कहाँ आता है, हमारी फूड पाइप में या ईसोफेगस में आ जाता है। ये जो फूड पाइप होती है, ये नेक के साथ साथ हमारी चेस्ट से होते हुए अंदर की तरफ ये रन करती है। और हमारी जो फूड पाइप होती है, इसकी वॉल में क्या रहते हैं, मूवमेंट होते हैं, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो अंदर की तरफ पुश हो जाता है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड पास हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टमक जो है फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाती है, हमें वोमिटिंग हो जाती हैं। अब हम इसमें बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक जो है एक थिक वॉल्ड बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये यू शेप का होता है और एलिमेंट्री कैनाल का ये वाइडेस्ट पार्ट है। ये फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है। इसका जो एक एंड होता है हमारे स्टमक का, वो एक एंड क्या करता है, जो भी फूड पाइप से फूड आ रहा है उसको रिसीव करेगा, और जो इसका दूसरा एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। अब इसके अंदर क्या रहेगी, इसकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, वहाँ से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये सभी क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये सिक्रीट होते हैं। और ये जो म्यूकस है ये क्या करेगा, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, म्यूकस। साथ ही साथ जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसके साथ जो भी बैक्टीरिया अगर आ रहे हैं, तो उन बैक्टीरियाओं को ये जो एसिड होता है, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहे हैं, वो उनको क्या करेगा, किल कर देता है, उनको किल कर देगा। और किल करने के बाद स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, और जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और किस में ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हम इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, ये हाईली कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दो जगह से सिक्रीशंस को रिसीव करती है। कौन कौन से दो पार्ट हैं, लिवर और पेनक्रियाज, इन दोनों से सिक्रीशंस को ये रिसीव करती है। इसके अलावा जो ये कुछ अपनी तरफ से भी, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ से भी क्या निकलते हैं, कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये वहाँ से भी लेगी। अब हम बात करेंगे इसमें लिवर के बारे में। जो लिवर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, वो रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होती है, जो कि हमारे एब्डोमेन में राइट साइड में ऊपर की तरफ लोकेटेड होती है। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसमें से क्या निकलता है, बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं। और ये जो बाइल जूस है एक सैक में स्टोर हो जाते हैं, और उसी सैक को हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये जो बाइल जूसेस होते हैं ये फैट के डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अब हम जानेंगे इसमें पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर की एक ग्लैंड होती है, जो कि स्टमक के नीचे लोकेटेड रहती है, स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड होगी। और जो पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन्स पर वर्क करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है। मतलब ये जूसेस निकल रहे हैं, उसके बाद वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं। और वो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करेंगे, फूड के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। और क्या होता है इसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में। और फैट जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे जो स्टमक की वर्किंग थी उसकी डिस्कवरी हुई थी। और डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट था। और कब, ये करीब 1822 की बात है,
एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक पर्सन थे जो एक गन से बहुत बुरी तरह से हिट हो गए थे, है ना। और उनको क्या लगी थी, एक बुलेट उनको लगी थी, जिसकी वजह से उनकी जो चेस्ट है बहुत सीरियसली डैमेज हो गई थी और उनके स्टमक में क्या हो गया था, एक होल हो गया था। अब उनको उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए अमेरिका के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम बी मॉन्ट के पास उनको लेकर जाया गया। और वहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, उनको जो पेशेंट थे उनको सेव तो कर लिया, मतलब उनको बचा लिया, बट उनके जो स्टमक के अंदर जो होल हो गया था उसको प्रॉपरली वो क्लोज नहीं कर पाए, बंद नहीं कर पाए। और बी मॉन्ट को उसके अंदर जो भी स्टमक के अंदर जो भी वर्किंग हो रही थी उस होल के थ्रू देखने की एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी, ठीक है। और उन्होंने उसी होल के ज़रिए बहुत ही वंडर ऑब्जर्वेशंस को देखा, स्टमक के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहे थे उन्होंने उसको वहाँ पर देखा। ये जो बी मॉन्ट थे उन्होंने ये पाया कि स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चर्निंग मूवमेंट्स उन्होंने उसके अंदर देखे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो स्टमक की वॉल है, स्टमक की वॉल से क्या होते हैं, कुछ सिक्रीशंस वहाँ से सिक्रीट होते हैं, कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं और वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तब जाता है जब वो स्टमक के अंदर कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये क्या थी, इनकी इस तरीके से इन्होंने स्टमक की वर्किंग के बारे में जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।